कबीर हरि की भक्ति करो, तज विसिया रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। क्या आप मोक्ष का सही मार्ग जानते हैं या आप भी अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं? मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में इसका उल्लेख है। संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म कौन है और उनकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए। उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण देकर बताया है कि बिना शास्त्रों के अनुरूप भक्ति के मोक्ष संभव नहीं है। हमारे शरीर में कमल चक्र है जिनके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही ज्ञान और सही साधना की आवश्यकता है। मोक्ष के सही मार्ग पर चलने और शास्त्रानुकूल भक्ति करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य सुनें। अपना जीवन सफल बनाएं और परम शांति प्राप्त करें। भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिनमो को निज नाम दिया, निज असली मंत्र जो सतनाम जो मुझे दिया मेरा वो ही सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सिरजनहार, वो कबीर परमात्मा सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी मोए कबीर होया। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे इस श्वास उश्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान सच्चे पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कपे काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुनते का पे काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता है मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले संसार अपने जीवन रूपी सफर में तो हो नवा का बाल। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन माने आके, अजब नगर में ले गए सतलोक में लेकर गए, और जल के बिंब अगाध गति वो देखी रोशनी न्यारी। हम सूते चादर तान यानी वहाँ निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहाँ नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया।
सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहे चारों युगों में आए हम, और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रतिबार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं 100 साल पर प्रकट होते हैं। वहाँ से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं। सुमृत नाम कबीर का कड़े कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा परमानंद सुख सीर। सुमृत नाम कबीर का बंदी छोड़ के द्वारा जो प्रचलित शब्द है, नाम है, उसका जाप करने से, सुमरण करने से कहते हैं काल की पीड़ यानी दुख मिट जाएगा, और जितनी कमाई करोगे उतनी आपकी ऊपर जाने की व्यवस्था बन जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभों लागे नहीं भाई काल बजर की चोटे। काल का बजर बम, एटम बम कहते हैं, वो भी काल का असर नहीं करेगा। कोई भी चोट किसी प्रकार की भी अगर जिसने बंदी छोड़ के आड़ ले ली, उस पर कोई उसका अटैक किसी प्रकार का भी असर नहीं करेगा। जिनमो को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिनमो को निज नाम दिया, निज असली मंत्र जो सतनाम जो मुझे दिया, मेरा वो सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं, केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी मोए कबीर होया। आपके बहाना मिलाओगे बच्चों, समझ जाओ उस मालिक की रजा को, उसके प्यार को ठुकराओ मत जो तुम्हें सीने से लगाना चाहता है। इस नरक में कब तक रहोगे? ये गंध घना अच्छा लग रहा है तुम्हें? भगवान बतावे, आंखों देखे महापुरुष बतावे, सतलोक में सब सुख है, आप वहीं के वासी, वहीं जाओगे तो दुख मिटेगा, मत या मेरा मटीनों की लड़ाई। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है, ना पता था तब तक तो हम सारे दसे पड़े थे इस नरक में। अब तो भाई रो रो मर जाओगे जब करेगी तो। 2 अक्षर की बात, दर्द हो जाओ, तड़फ जाओ उस घर जाने के लिए। अब इन नकले गुरुओं ने गांव के गांव, पूरे शहर के शहर, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश कर दिया। अर्थात उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि संसार सागर से पार नहीं कर सकती। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चामे। ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने
की है और आंखों देखा संत बताते हैं, और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा। तो पुण्यात्मा, हमारा मूल उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए नाश हो। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। इस काल के लोक का कोई भरोसा नहीं, इंसान कब मार खा जाए। और काल की अपनी पूरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी प्रकार इस प्राणी को परमात्मा से दूर कर दूं, इसके नाम को खंडित करवा दूं। एक बार नाम खंडित करवा के फिर ये चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, और वो प्राणी जो यहां से दूर हो गया, उसका नाम खंडित हो गया, फिर उसको धीरे 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 उसका मन यहां से हटता चला जाता है, फिर वो काल के जाल में फंस जाता है। मैं वो परमात्मा हूं जो आपकी आयु भी बढ़ा सकता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की समर्थता बताते हुए कह रहे हैं कि यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और कहता जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने ये मौत, मौत तय हमारे कबीर परमात्मा के जूते साफ करती, अर्थात ये तो इनके आदेश का पालन करेगी। इनके आदेश बिना उनके भक्त को टच नहीं कर सकता कोई। और जोरा जोड़ी झाड़ता वो पगरज डारे सी से। परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता इसको करके देखो, और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओगे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि भाई बच्चा, अगर पृथ्वी पर संत ना होगा, इसमें आग लग जाएगी, यहां रह नहीं सकता प्राणी। ये तो संत यहां मैं रखता हूं एक आध अपना भक्त, प्यारी आत्मा, या स्वयं आता हूं, जिससे पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। जल से जा निस्वासर कर ही झरन बैठे आए, धूमर पान करें दरवेशा, जम किंकर गुर्जा खाए। अपनी सिद्धि से पानी के ऊपर लेट जाते हैं और डूबते नहीं, और फिर झरना में बैठ जाते हैं, ऊपर से पानी पड़ा